हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। जो डेवलपमेंट है एक पैटर्न या एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या करेगा, ममलिंग करेगा, बैबल साउंड्स करेगा, च प म ऐसी। फिर वो क्या करेगा, मोनोसिम्बलिक वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, ये वर्ड्स कौन से होते हैं, मामा, चाचा, पापा, ऐसी आवाजें निकालेगा। उसके बाद वो कंप्लीट सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, पहले मम्बल करता है, फिर मोनोसिब्लिक वर्ड्स बोलता है, फिर क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस बोलता है। तो डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस। ऐसे ही हम क्या बात करते हैं कि पहले ग्रोस मोटर स्किल्स, स्कल कोशिकाएं काम आनी शुरू होती है। फिर क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म कोशिकाएं काम करना शुरू करती है। पहले क्या चलेगा, चलना, जंप करना, भागना, दौड़ना, ये सब सीखता है। उसके बाद क्या, पेंटिंग, राइटिंग, ऐसे काम सीखता है। तो डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, हमेशा एक पैटर्न फॉलो होता है। पहले सिंपल चीजें सीखता है, फिर कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, दिशा का सिद्धांत। हिंदी में क्या कहेंगे, दिशा का सिद्धांत। तो जो डेवलपमेंट है हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। ये दो डायरेक्शन होती है, सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसे हम कहते हैं सिरोध पदमुखी, मतलब सिर से पैर की ओर, सिरोध पदमुखी। और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन को क्या कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर। तो जब बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले वो अपना सिर संभालना शुरू करता है, हेड की मूवमेंट फिक्स होती है। ठीक है, हेड स्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो अपने पैर संभालने शुरू करता है। ऐसे ही सबसे पहले जो सेंटर है हमारा, स्पाइन है, वो डेवलप होती है। उसके बाद बाहर के ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब डेवलप होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन क्या कहते हैं, सिरोध पदमुखी, सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कि डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बच्चे की ग्रोथ होती है, स्फेलोकॉर्डल किसे कहते हैं, सिर से पैर की ओर या पैरों से सिर की ओर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसमें से एक दो देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि जो डेवलपमेंट है हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। वूम से टूम तक कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर कोई एक नई हैबिट सीखता है, फिर लाइफ में धीरे धीरे हम नई हैबिट सीखते हैं। ऐसे कोई ना कोई हमेशा कॉन्टिन्यूअस चेंज आते रहते हैं लाइफ में। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, हमेशा निरंतरता का सिद्धांत, बदलते रहना हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्या होता है, ये है
विकास सामान्य से वशिष्ठ की ओर जाता है। कैसे? पहले सामान्य क्या, हम सिंपल चीजें सीखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, पहले बच्चा क्या सीखेगा? वॉकिंग, फिर क्या सीखेगा? जंपिंग, रनिंग, ये प्रोसेसेस पहले सीखेगा। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सीखेगा। क्या सीखेगा? राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सीखेगा। एक और आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, पहले बच्चा लर्निंग स्टार्ट करता है, पहले बच्चा क्या करेगा? स्टार्ट लर्निंग, फिर उसके बाद अपना गोल ओरिएंटेशन लर्निंग करता है। पहले लर्निंग शुरू करेगा, फिर अपना गोल डिसाइड करेगा, उसकी तरफ पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हर एक विभिन्नता का सिद्धांत, जो हर व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, जो हर एक व्यक्ति है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हेरिडिटी के ऊपर, इंसान के जीन्स कैसे हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर, आनुवांशिकता के ऊपर और वातावरण के ऊपर। दोनों का गुणनफल जो है, दोनों का प्रोडक्ट है, वो है जो पर्सन की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। वो किसका गुणनफल होगा? आनुवांशिकता का और वातावरण का। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? एकाग्रता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या है? होल बॉडी डेवलपमेंट कैसे होती है? पार्ट्स में होती है, मतलब होल टू पार्ट्स में डेवलपमेंट होती है, जनरल टू स्पेसिफिक में डेवलपमेंट होती है। और इन्हें हम कहीं ना कहीं सारी बॉडी को इकट्ठा यूज करते हैं। कैसे? जो फिजिकल, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, सामाजिक, और जो ये इमोशनल और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, ये सारे कहीं ना कहीं आपस के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी तो बच्चा सोशली भी अच्छा होगा। जैसे कोई बच्चा बहुत वीक होता है तो उसको या तो जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, जल्दी गुस्सा आने लगेगा, या वो जल्दी रोने लगेगा। तो ये क्या आ जाते हैं? ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर वो सोशली अच्छा है, अच्छे से इंटरेक्ट करता है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, उसके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग पार्ट्स हैं पर एक होल सिस्टम के पार्ट हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन, धीरे धीरे इंसान मैच्योर होता है, और जब इंसान मैच्योर होता है तब जाके कोई भी फंक्शन करने लगता है, ठीक है। परिपक्वता का सिद्धांत, इसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वता का सिद्धांत। मैच्योरिटी लीड्स टू लर्निंग, बच्चा मैच्योर होगा तभी लर्निंग होगी। इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, वो बहुत छोटा होता है, जब पैदा होता है, जो उसकी आई साइट होती है वो 8 to 12 इंचेस तक ही क्लियर देख सकता है। क्लियर विजन उसकी कहाँ तक होती है? 8 to
12 की, ठीक है, इंचेस तक की। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बाकी इमेजेस उसके लिए ब्लर होती हैं इस समय पे, धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका फोकस इंक्रीज होता है, फोकस इंक्रीज होता है तो उसकी विजन इंक्रीज होती है, विजन इंक्रीज होती है तो वो बाद में रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, अच्छे से चीजों को समझ सकता है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जो आई मसल्स हैं वो मेच्योर होती हैं, तो मेच्योरिंग लीड्स टू लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी पीछे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है, जैसा वातावरण होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो दो ट्विन्स हैं, जो दो ट्विन बच्चे हैं, उनके भी आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हालांकि उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, पर उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिर भी होते हैं। और अगर दो ट्विन्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में, एक कहीं प्लेन्स में और एक कहीं माउंटेन्स में, या आप कह सकते हो एक किसी और देश में और एक किसी और देश में, एक भारत में बड़ा हो रहा है और एक यूएस में बड़ा हो रहा है, तो उनके अंदर उनकी लैंग्वेज में, सोशल इंटरेक्शन में, हर चीज में डिफरेंस होगा। तो ये जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ये अभी हमने डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट और यू कैन से टोटल डेवलपमेंट वाले में भी क्या आता है, सेम चीज आती है। इनके दो डिफरेंट नेम हो सकते हैं कि जो सोशल, फिजिकल, इमोशनल और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, और एक पूरे पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो कौन डिफाइन करती है, ये सारी डेवलपमेंट्स डिफाइन करती है। अगर सोशली डेवलपमेंट में कुछ वीक है तो उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं वो शो होगा, ठीक है। अगर वो फिजिकली थोड़ा वीक है तो वो भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में शो होगा। तो ये पांचों फैक्टर्स इकट्ठे टोटल डेवलपमेंट डिसाइड करती है उसकी कैसे रहेगी ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ठीक है, रेखीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट है वो एक सिंगल लाइन में नहीं चलती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल मूवमेंट में चलती है, आगे पीछे आगे पीछे। कुछ बच्चा पहले सीखेगा और थोड़े दिनों बाद वो उसको मतलब यूज नहीं करता, उसके बाद आगे जाके कहीं वो लाइफ में यूज करेगा, तो वो एक स्टेप पीछे लेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, ठीक है। पहले थिंग्स डेवलप होती हैं। कोई भी मान लो आप बात कर लो कि बच्चा सेल्फ सेंटरनेस सीखता है चाइल्डहुड में, ठीक है, जो वो इन्फेंसी स्टेज पे 0 से 2 इयर्स वाली स्टेज है, वो जब सेल्फ सेंटर्ड रहता है। उसके बाद वो चाइल्डहुड में इस चीज को भूल जाता है, पर ये चीज वापस आ जाती है, कब आ जाती है, एडोलसेंस में। तो आगे पीछे हमेशा मूवमेंट्स ऐसे रहती हैं। लीनियर नहीं है, एक चीज सीख ली फिर दूसरी सीख लेगा, उसका पीछे से कोई लिंक नहीं है। हमेशा जो चीज नहीं सीखता उसका पीछे से हमेशा लिंक रहता है, ठीक है। ये था स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, रेखीकरण का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, वो है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर। जो अर्ली डेवलपमेंट है इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अब जो अर्ली डेवलपमेंट है, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, जो बचपन में हम सीखते हैं वो हमें सारी जिंदगी याद रहता है।
अगर बचपन में बच्चे के साथ कोई ट्रॉमा या बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो उसको सारी उम्र परेशान करता है कि वो बचपन की यादें उसे हमेशा झंझोड़ती रहती है, ऐसे कहते हैं ना। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर एक्सपीरियंस। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जिंदगी में हमेशा याद रहता है, जिसके अंदर सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। न्यूट्रिशनल, अगर बच्चे को बचपन से ही अच्छा न्यूट्रिशन मिला होगा तो डेवलपमेंट अच्छी होगी। बच्चे को बचपन से इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो बड़ा होके भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा। कल्चरल, बच्चे को बचपन से कल्चर सिखाओगे तो ही आगे जाके वो अपने कल्चर से अटैच रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद एक सिद्धांत आता है, डेवलपमेंट पीस इज नॉट सेम। मतलब जो डेवलपमेंट का पेस है वो सेम नहीं है सबके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, वॉकिंग जल्दी सीख जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखेगा, ठीक है। कई बच्चे तो 1.5 साल की उम्र में चलना सीख जाते हैं, कई 2-2.5 साल की उम्र तक भी नहीं चलते हैं, कई बच्चे 1-1.5 साल के अच्छे से बोलने लग जाते हैं और कई बच्चे 2 साल तक भी अच्छे से नहीं बोलते हैं, कोई तोतला बोलता है, धीरे धीरे साफ होता है। तो ये डेवलपमेंट का पेस हर किसी के लिए डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल्स का जो पेस होगा वो सेम होगा, सेम स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उसमें हर एक बंदे की बढ़ने की क्षमता डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका न्यूट्रिशन कैसे है, इमोशंस कैसे हैं, कल्चर कैसा है, पेरेंट्स कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, उसकी सोसाइटी कैसी है। तो इसके साथ सारे प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एक बार के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।